नमस्कार दोस्तों, मास्टर रैंक एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम चतुर्थ श्रेणी के अंदर साइंस है, विज्ञान है, सामान्य विज्ञान, उसके कुछ टॉपिक पढ़ेंगे और उसके जो जनरल से टॉपिक है वो हम बेसिक साइंस है, बहुत ही जनरल साइंस जो आपके दैनिक जीवन में काम आने वाली जो विज्ञान है उसके प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। उसके कुछ जो टॉपिक है वो आराम से पढ़ेंगे, ज़्यादा कोई गहनता से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। विज्ञान का कोई अपार समुद्र है, कितनी भी पढ़ो, बीएससी लेवल की पढ़ो, ऐसे बिल्कुल भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। बहुत ही बेसिक सी साइंस, जैसे कि पूछ लिया कि हाइड्रोजन क्या है, एक गैस है, बस वहां तक सीमित। हम बहुत ही सामान्य स्तर पर और न ही इधर उधर की बात करते हुए जो टॉपिक आने लायक है उसको हिट करते हुए आपको हर टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। 5 से 10 क्लास होगी और उसमें आपकी सारी चीज़ें मैं क्लियर करता रहूँगा। आप मेरे साथ जुड़िएगा और उसमें से ज़्यादा हम सामान्य स्तर से थोड़ा सा मीडियम स्तर तक पढ़ेंगे, ताकि कोई भी यदि प्रश्न इधर उधर जाए तो वो भी आपके आसानी से क्लियर हो जाए। इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं। जितने प्रश्न आते हैं मैं गारंटी लेता हूं एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, चाहे भी कौन सी भी पारी का आपका पेपर क्यों ना हो, चाहे कितनी भी स्केलिंग क्यों ना हो, आपका प्रश्न इस क्लास में आपको मिलेगा बिल्कुल। पर इसके साथ आपको जुड़ना है और ज़्यादा इधर कोचिंग में बहुत सारी चीज़ें पढ़ाते हैं, उधर उधर सारी बहुत डीप, यूँ तो जाने के लिए बहुत सारी चीज़ें पढ़ाने के लिए एक क्लास के लिए तो काफ़ी समय हो सकता है, 10 घंटों से एक क्लास चलती है, ऐसा बिल्कुल नहीं। आराम से जो चीज़ पूछने लायक है, जिसमें आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब हम इस क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं, एक एक टॉपिक करेंगे और सबसे पहले पहला टॉपिक है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। उसके बारे में समझेंगे। नॉर्मल एक 10-15 मिनट की क्लास है, प्रश्न उसमें से ही आएगा, बस आप मेरे साथ जुड़िएगा। जी हाँ, तो आप हेडिंग देख चुके होंगे, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। ये परिवर्तन क्या होते हैं? परिवर्तन का मतलब होता है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना, यही परिवर्तन होता है। या एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के अंदर चेंज होना, यही परिवर्तन है। ये परिवर्तन 2 टाइप का हो सकता है, एक तो भौतिक परिवर्तन और दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। क्या होता है भौतिक परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन होता है उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन होना। रासायनिक मतलब होता है उसे रासायनिक संरचना में और रासायनिक गुणों के अंदर उस पदार्थ का परिवर्तन होना। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है मैं सबसे पहले आपके बताता हूँ, इसके बारे में जानते हैं आपके। ये लो, भौतिक परिवर्तन, पदार्थ का भौतिक गुणों में परिवर्तन होना, रासायनिक गुणों में नहीं। भौतिक गुण कौन कौन से हैं? जैसे तापमान में परिवर्तन हो गया, दाब में, या उसके आयतन में, घनत्व में, या किसी रंग में परिवर्तन होना, ये भौतिक परिवर्तन है। ये परिवर्तन यदि एक पदार्थ है उससे दूसरे पदार्थ में मैं बदलने जा रहा हूं तो उसमें बाहरी जो गुण है वो चेंज होंगे, पर उसके आंतरिक गुणों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। ये होता है भौतिक परिवर्तन। इसके सीधे सीधे एग्जांपल आपको पूछेंगे, ज्यादा इधर उधर घूमने की कोई जरूरत नहीं। भौतिक गुण कौन कौन से? जैसे उसके ताप में परिवर्तन हो गया। पहला जो पदार्थ था उसका कुछ टेम्परेचर, माना कि कुछ टेम्परेचर था 40 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके बाद मैंने उसको दूसरी अवस्था के अंदर परिवर्तन किया तो हो सकता है उसके तापमान में परिवर्तन हो गया बस, पर उसके आंतरिक गुण में परिवर्तन नहीं होगा। माना कि जल है, HCl है, मैंने इसको किसी फॉर्म में चेंज किया तो उसका हाइड्रोजन और क्लोरीन ये तो वो सेम टू सेम रहेंगे, अर्थात उसका रासायनिक गुण वो ही रहेगा, परंतु उसके बाह्य चीजें वो परिवर्तन हो सकती है। अब देख, तापमान में परिवर्तन हो सकता है, माना कि उसका आयतन था वो परिवर्तन हो सकता है। जैसे 400 ml थी और मैंने इस चीज को गर्म किया, हो सकता है उसका आयतन 300 ml रह जाए, तो ये आयतन में चेंज हो गया। या उसका कुछ कलर था पहले और मैंने उसको परिवर्तन किया, उसका कलर सफेद था उसे हरा हो जाए, तो ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। या उसका कुछ घनत्व था, घनत्व का मतलब संघनता वो कुछ अलग थी और जैसे मैंने उसको गर्म किया कण दूर दूर हो गए और उसका घनत्व चेंज हो गया, ये प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। अर्थात इस भौतिक परिवर्तन के भौतिक गुणों में चेंज होते हैं, रासायनिक गुणों में नहीं। पहली बात ये ध्यान रखना, यदि एग्जाम्पल ना पूछे तो वो कोटेशन के अंदर पूछेगा भौतिक गुणों में क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है, या ऐसे पूछे तापमान में परिवर्तन होता है, घनत्व में परिवर्तन, ये चीजें याद रखना है। दूसरी, भौतिक गुणों में परिवर्तन हो गया, रासायनिक गुणों के अंदर, इस गुणों के अंदर परिवर्तन नहीं हुआ, रासायनिक संरचना और गुणों में परिवर्तन नहीं हुआ। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। उत्क्रमणीय, ये शब्द याद रखना, उत्क्रमणीय नाम तो आपने पहले सुना होगा। उत्क्रमणीय का मतलब होता है इधर से इधर में बदलना, वापस उसी चीज को वही पहली जो पूर्व अवस्था ही वो बदल सकते हैं।
समझ में आया? जैसे कि मैंने बर्फ को जल के अंदर परिवर्तन किया, जल को पुनः मैं बर्फ बना सकता हूं, तो ये प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। मैंने पानी के अंदर कुछ जैसे नमक को घोला या शक्कर को घोला, फिर उस पानी को गर्म किया, पानी का उड़ जाना, वापस नमक का प्राप्त हो जाना, मतलब वो चीज वापस पुनः प्राप्त हो जाती है, तो वो उत्क्रमणीय अवस्था है। इसका मतलब चीजों को बदल सकते, पहले ये अवस्था फिर उसी अवस्था से ये अवस्था चेंज हो सकती, अर्थात ये अस्थायी अवस्था है। कौन सी अवस्था है? अस्थायी होगी, स्टेबल तो है नहीं ना। स्टेबल होती तो वो हम वापस चेंज नहीं हो सकती, स्टेबल नहीं है, अस्थायी है, इसलिए उत्क्रमणीय है, इसलिए वो चेंज होगी। अच्छा, अर्थात भौतिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है, रासायनिक गुणों में नहीं। ये मेन बातें हैं ये इसकी भौतिक अवस्था में। अब इसके कुछ एग्जाम्पल है वो बात रखते हैं, जैसे कि लोहे का चुंबक में बदलना। ये याद रखना, लोहा है, लोहों के गुण होते हैं, जैसे फेरस है, कोबाल्ट है, इसका जब हम चुंबकीय गुण संरचना बनाते हैं या भूमि के अंदर रख के चुंबकीय गुणों को प्रभावित करते हैं, तो उस लोहे के अंदर जो एलिमेंट्स है वो सेम टू सेम रहेगी, अर्थात उसके जो भौतिक गुण हैं उसमें परिवर्तन हो जाएगा, परंतु उसके रासायनिक गुणों में किसी प्रकार का नहीं परिवर्तन। इसलिए लोहे का चुंबक में बदलना एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है, ये बात रखना। अब दूसरा, यदि मैंने कह दिया कि यदि शक्कर को मैंने जल के अंदर घोल दिया, शक्कर का जल में घुलना, ये क्या है? ये भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। शक्कर को मैंने जल के अंदर घोल दिया, वापस जल को मैं गर्म करूंगा तो वापस शक्कर प्राप्त हो सकती है, तो एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन हो गया। जैसे कि मैंने सोने को गर्म किया, सोने को यदि मैंने गर्म करके उसको लिक्विड में चेंज किया, तो वो सोना तो सोना ही रहेगा ना, उसको हो सकता है उसको वो ठोस से लिक्विड में दरों में चेंज हो सकता है, तरल बन सकता है, परंतु सोना तो उसको वापस सॉलिड सोना प्राप्त हो सकता है। तो ये एक प्रकार का, जैसे मैंने कांच के टुकड़े कर दिए, माना कि कांच के टुकड़ों में बदलना, कांच के टुकड़े कर दिए माने, ठीक है, चाहे बारीक टुकड़े कर दियो, कांच तो कांच ही रहेगा ना, उसके भौतिक गुणों में चेंज हो सकते हैं, परंतु रासायनिक चीज है जो कांच के अंदर जो गुण है वो तो सेम ही रहेगा ना, रासायनिक गुण। इसलिए ये प्रकार का भौतिक, जैसे ऊर्ध्वपातन आप कहते हैं, ऊर्ध्वपातन क्यों होता है? जैसे हम शुद्धिकरण की विद्या है, नमक के घोल को वापस गर्म करते हैं तो वापस नमक का प्राप्त होना, इस प्रकार जो ये ऊर्ध्वपातन है, आसवन है, ये एक प्रकार के क्या है? भौतिक परिवर्तन है। तो ये कुछ अधिकतर संभावना आपके एग्जाम्पल में पूछे जाएंगे, इनमें से कौन सा भौतिक गुण है, कौन सा भौतिक परिवर्तन है और कौन सा रासायनिक परिवर्तन है किसी शिफ्ट में। दूसरी शिफ्ट में ये भी पूछ सकते हैं कि भी इसमें से कौन सी विशेषता, ये उत्क्रमणीय होती है, अस्थायी होती है, स्थायी होती है, इस प्रकार का चेंज हो सकता है। तो ये चीज याद रखना, भौतिक गुणों में भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, रासायनिक गुणों में चेंजेस नहीं होते, ये उत्क्रमणीय होती है, अस्थायी होती है, और कुछ 4-5 एग्जाम्पल याद रखना। सीधी बात है, ज्यादा नो बकवास, सीधे टॉपिक पर आना है, सीधा प्रश्न यहां से पूछा जाएगा। अब दूसरी बात रही रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन भौतिक गुण भी चेंज होते हैं और रासायनिक संरचना में भी, रासायनिक गुणों में भी चेंज होते हैं, ये याद रखना। भौतिक गुण में सिर्फ भौतिक परिवर्तन होते हैं, रासायनिक के अंदर भौतिक एवं रासायनिक दोनों गुणों में परिवर्तन हो सकता है। तो इसमें क्या होती है? ये एक अनुत्क्रमणीय अवस्था है, ये एक अनुत्क्रमणीय है, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन पैटर्न, जो रासायनिक परिवर्तन है ये क्या है? अनुत्क्रमणीय है। वो कौन सी थी? उत्क्रमणीय थी। अनुत्क्रमणीय कैसे होगी? इसको जैसे किसी पदार्थ को दूसरा पदार्थ बना तो वापस पुनः नई अवस्था हम नहीं बदल सकते, पुनः वो पूर्व वाली अवस्था नहीं बदल सकते, जबकि भौतिक परिवर्तन के अंदर वापस उसको वो पुनः अवस्था प्राप्त हो सकती थी, वापस वो अवस्था बदल सकती। लेकिन इसमें यदि हमने कोई चीज परिवर्तन की तो वो पहले वाला सेम अवस्था रहेगी। तो ये याद रखना, अनुत्क्रमणीय अवस्था। तो अनुत्क्रमणीय तो ये स्टेबल है, स्थायी अवस्था है, ठीक है, इसको वापस परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये दो मेन बातें याद रखना दोनों में, यदि एग्जाम्पल ना पूछे जाएंगे तो अनुत्क्रमणीय और स्थायी है। अब दूसरी बात कहते हैं इसके एग्जाम्पल कौन कौन से, ये चीजें नॉर्मली याद रखना। जैसे कोयले का जलना, कोयले का जलना ये एक प्रकार का क्या है?
रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, कोयला जला, उसे राख बनी, वापस राख से आप कोयला नहीं बदल सकते, तो इस प्रकार का ये रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक गुणों में चेंज हो गया है। अनुत्क्रमणीय रिएक्शन है, वापस उत्क्रमणीयता नहीं दर्शा सकते, ये चीजें याद रखना। जैसे लोहे का जंग लगना, ये याद रखना, लोहे का चुंबकीय पदार्थों में बदलना एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है, लोहे का जंग लगना एक प्रकार का क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ये याद रख, लोहे का जंग लगना, ये याद रखना। तीसरा, अब सबसे एक कॉमन एग्जांपल आपके जो आपके दैनिक जीवन में काम आता है, मैं उसका एग्जांपल लेता हूं, जिसके दूध का दही में बदलना। ये क्या है, दूध को आपके अंदर जामन डाल के आपने दही में चेंज कर दिया, क्या वापस आप दही को दूध में चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हो। इसका मतलब ये अनुत्क्रमणीय है, अनुत्क्रमणीय इसका मतलब उत्क्रमणीय नहीं है, उत्क्रमणीय नहीं इसका मतलब क्या है, भौतिक परिवर्तन नहीं है, भौतिक परिवर्तन नहीं इसका मतलब क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। सीधी बात है, इधर से कहो इधर से कहो, ये याद रखना। ठीक है, जैसे दूध का दही में बदलना। दूसरी, जैसे दहन है, कोई किसी चीज का जलना, ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। जैसे किण्वन है, जैसे यीस्ट होती है ना, यीस्ट से आप एल्कोहल चीजें बनाते हो, एल्कोहल, ये तो ये किण्वन के अंदर आते थे। तो इस प्रकार का जो ये रिएक्शन है, जैसे आसवन है, तो वो तो हो गया भौतिक परिवर्तन, ऊर्ध्वपातन है वो भौतिक परिवर्तन, जबकि किण्वन और दहन ये एक प्रकार का क्या है, रासायनिक परिवर्तन। और नॉर्मली जैसे ये ऐसे प्रश्न वैसे नहीं पूछे जाते, जैसे पेड़ से पत्ता गिरना, ये क्या है, पेड़ से पत्ता गिरना, ये क्या है, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन। क्यों, पेड़ से पत्ता गिर गया, वापस थोड़ी जाएगा। ये उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय के रूप से देखा जाए तो एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। सीधे सीधा प्रश्न है, यहाँ तो एग्जाम्पल में से पूछे जाएंगे, यहाँ उत्क्रमणीय, स्थायी, अस्थायी, बस ये चीजें आपको याद रखनी। एक चीज नॉर्मली अभी भी सीईटी के अंदर और जेल प्रेरी के अंदर एक प्रश्न कॉमनली पूछा गया, निम्न में से कौन सा है जो भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों दर्शाता है। ये चीजें मैन बहुत पूछा जाता है, यदि किसी सिर्फ में एक प्रश्न आएगा तो ये आएगा, भले किसी के हो। कौन सा, जैसे मोमबत्ती का जलना, प्रश्न आएगा मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना, ये क्या है, मोमबत्ती का जलना, ये है दोनों, याद रखना। ठीक है, कैसे, जैसे ये मोमबत्ती है, मोमबत्ती जल रही है, मोमबत्ती का जलना, शब्द याद रखना, शब्द को पकड़ना है भैया, याद रखना दोस्त। क्या होता है जब मोमबत्ती जल रही है, जैसे ये मोम पिघलना और यहाँ पे एक दहन प्रक्रिया हो रही है, यदि ये चीज हो रही है तो इसका मतलब यहाँ तो रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, और यहाँ पे मोम जो पिघल रहा है ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन हो रहा है। भौतिक इसका मतलब जो मोम पिघल के वापस हम मोमबत्ती प्राप्त कर सकते हैं, इसको हम नहीं प्राप्त कर सकते, इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन है, ये भौतिक परिवर्तन है, इसलिए मोमबत्ती का जलना क्या है, दोनों परिवर्तन है। सीधी बात याद रखना, सीधी बात, नो बकवास, सीधी बात। और एक बात है ना, मोम का पिघलना शब्द आ गया तो क्या करोगे आप, मोम का पिघलना, ये मोम पिघल रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना, दोनों, मोम का पिघलना, भौतिक परिवर्तन। सीधी बात है, इस छोटी सी 15 मिनट की क्लास में आपके डेफिनेटली एक प्रश्न चाहे किसी भी शिफ्ट में देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसा इस तरह रखते कि सारे शिफ्ट में सारे टॉपिक्स में से प्रश्न आ जाए, इसलिए कोई भी प्रश्न थोड़ा इधर उधर घुमा के यहाँ तो एग्जाम्पल में से पूछे जाएगा, नहीं तो मोमबत्ती का जलना क्या है ये पूछेगा, इनमें से कौन सी उत्क्रमणीय है, कौन सी अनुत्क्रमणीय, कौन सी स्थायी है, कौन सा स्थायी, किसमें ताप दाब घनत्व में परिवर्तन होता है, वो कौन सी अवस्था होता है, कौन सा परिवर्तन होता है। बस एक छोटा सा प्रश्न इसमें से देखने मिलेगा। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो इसको आप लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।